बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 2 के 5th पार्ट को डिस्कस करेंगे। जैसा कि इससे पहले एक वीडियो में 4th पार्ट जितने भी हैं उनका जो है कंसेप्ट और उनको सॉल्यूशन डिलीवर कर चुका हूँ मैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो 2 का 5th पार्ट है उसमें हमें क्वेश्चन दिया गया है कि -1 प्लस स्क्वायर रूट -3 होल रेज़्ड टू पावर 6 प्लस -1 माइनस स्क्वायर रूट -3 होल रेज़्ड टू पावर 6। इसमें हमें कहा गया है कि इसको एवोल्यूएट करें। इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि हमने जब क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो है हमने जब फाइंड आउट की थी तो उसमें हमने कहा था कि -1 प्लस स्क्वायर रूट -3/2 जो है जो हमारे पास एक वैल्यू थी उसको हमने कहा था कि वो हमारे पास जो है ओमेगा के इक्वल है। ठीक है, इसी तरीके से हमने एक और कहा कि जब वो हमारे पास -1 माइनस स्क्वायर रूट -3/2 को हमने कहा था कि वो हमारे पास इक्वल है ओमेगा स्क्वायर के, हमने अपनी तरफ से लेट किया था। ठीक है, यानी कि ये दो जो एक्सप्रेशन है ये हमने अपनी तरफ से इनको कंसीडर कर लिया था। क्लियर स्टूडेंट? अब हम इन एक्सप्रेशन में कुछ ऐसी कंडीशन ला रहे हैं ताकि ओमेगा में हम कन्वर्ट कर सकें इस सिस्टम को। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि 2 से मल्टीप्लाई भी करवा देते हैं और 2 से डिवाइड भी करवा देते हैं, और यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई भी और 2 से डिवाइड भी। इससे इक्वेशन की इक्वलिटी पे कोई डिफरेंस नहीं आएगा। यहाँ पे लिखा भी है मैंने बाय मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 2। इसके बाद स्टूडेंट ये है हमारे पास, जैसे ही मैं आपको पहले कह चुका हूँ ये वाला एक्सप्रेशन हमारे पास विल बी इक्वल होगा ओमेगा के और ये वाला एक्सप्रेशन इक्वल होगा ओमेगा स्क्वायर के। हम पहले कंसीडर इसको कर चुके हैं, तो इनकी जगह पे मैंने यहाँ पे ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर को पुट कर दिया। तो ये होल रेज़्ड टू पावर 6 है तो 6 यहाँ पे आ जाएगा, 2 रेज़्ड टू पावर 6 हो जाएगा, और ये 6 2 12 और 2 रेज़्ड टू पावर 6 ये भी इस तरह से एक्सप्रेशन आ जाएगा। उसके बाद देखें यहाँ पे हमारे पास यहाँ भी जो एक्सप्रेशन दिया गया है हमारे पास, यहाँ भी 2 रेज़्ड टू पावर 6 है, यहाँ भी 2 रेज़्ड टू पावर 6 है, इसको यहाँ पे कॉमन ले लिया गया। अब यहाँ पे ये वैल्यूज़ आ गई हैं। जैसा कि हम डिटेल से जानते हैं हमारे पास कि जब हम क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को आपस में मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारे पास क्या होता है, उसका आंसर इक्वल टू आता है 1। ठीक है, ये हम डिटेल से इस बारे में आपको बता भी चुके हैं। क्लियर स्टूडेंट? तो इसमें अब हमारे पास क्या है कि हम इनको देखें, 12 और 6 3 की मल्टीपल्स हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि ये हमारे पास जो है इस तरह के एक्सप्रेशन बना देते हैं, क्यूब 3 एंड 2, क्यूब 3 एंड 4। ठीक है, तो 6 2 12 होता है क्योंकि जो एक्सपोनेंशियल की प्रॉपर्टीज़ हैं कि अगर आपके पास a की रेज़्ड टू पावर m हो और यहाँ पे a रेज़्ड टू पावर n हो तो m और n आपस में ऐड अप नहीं होंगे बल्कि मल्टीप्लाई होंगे। ठीक है, अगर इनटू आ जाती है, ये रूल है, रूल ऑफ एक्सपोनेंट। अगर a हमारे पास रियल नंबर है तो यहाँ पे हमारे पास ये ओमेगा है, ये ओमेगा क्यूब है, तो यहाँ पे 1 पुट कर दिया, और हम जानते हैं 1 की पावर जितनी भी हो वो इक्वल टू 1 होती है, तो ये 2 आ गया और 128 जो है हमारा आंसर है। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का जो है 5th पार्ट सॉल्व हो जाता है। क्लियर स्टूडेंट? इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 का 5th पार्ट जो है उसमें हमें कहा गया है सेम एज इसी तरीके से होता है, -1 प्लस स्क्वायर रूट -3/2 क्लियर और रेज़्ड टू पावर 9 एंड प्लस यहाँ पे हमारे पास है -1 माइनस स्क्वायर रूट -3/2 और रेज़्ड टू पावर 9। ये बिल्कुल वैसे होगा, जस्ट आपने इसमें वैल्यूज़ को पुट करना है और आपका आंसर आ जाएगा। मैं आपको पहले बता चुका हूँ, एक वैल्यू ओमेगा की है और दूसरी ओमेगा स्क्वायर की है। ठीक है, अगर आपसे नहीं होता तो आप मुझे जो है बता सकते हैं। बहरहाल डू
योरसेल्फ। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद ये है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मुल्तान बोर्ड, भावलपुर बोर्ड और इससे रिलेटेड जितने भी पाकिस्तान के बोर्ड हैं वहाँ पे ये क्वेश्चन काफ़ी टाइम आ चुका है। क्वेश्चन स्टूडेंट ये है हमारे पास, ओमेगा 37 प्लस ओमेगा 38 माइनस 5। क्लियर स्टूडेंट, ये हमारे पास जो है एक क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखें ये इसको हमने जो है एक प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए इस क्वेश्चन में हमने ज़्यादा से ज़्यादा जो यूज़ करना है वो यही प्रॉपर्टी यूज़ करनी है कि ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1, यानी कि हमारा मेन पर्पस जो है वो यही होगा। ठीक है, यूज़ हम इसका ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे। क्लियर, इसमें अब हमारे पास क्या है इस क्वेश्चन में, ये देखें 37 है, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ ओमेगा 36 एंड डॉट ओमेगा। ये 38 है, इसको भी मैं ऐसे लिख सकता हूँ ओमेगा 36 एंड डॉट ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, मैं चाह रहा हूँ किसी तरीके से 3 के मल्टीपल्स आ जाए। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पे 36 दिया हुआ है, तो 36 को अगर हम इजीली 3 पे डिवाइड करें तो हमारे पास 12 आता है। ठीक है, यानी कि फिर मैं लिख सकता हूँ 12 3 डॉट ओमेगा प्लस, इसको जब हम 36 को डिवाइड करें यहाँ पे भी हमारे पास वही एक्सप्रेशन आता है, ओमेगा क्यूब एंड 12 ओमेगा स्क्वायर माइनस 5। क्लियर स्टूडेंट, इसी तरीके से अब जब हम मज़ीद इसको सॉल्व करते हैं, जैसा कि हम जानते हैं, मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ओमेगा क्यूब हमारे पास इक्वल टू 1 है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ 1 पुट कर देता हूँ 1 की पावर 2 डॉट ओमेगा प्लस यहाँ ओमेगा क्यूब की पावर 1 पुट कर देता हूँ, यहाँ 12 होगा ओमेगा स्क्वायर माइनस 5। क्लियर स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारे पास ये है कि ओमेगा की 1 की पावर 12 है, जितने टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यही एक्सप्रेशन आएगा कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर एंड माइनस 5। जैसा कि हम डिटेल से जानते हैं कि हमारे पास 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 होता है। अगर हम ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकालना चाहें तो वो -1 के इक्वल होती है, तो इस यहाँ पे हम जो है -1 पुट कर सकते हैं। इसी तरीके से -1 एंड -5 इक्वल टू -6। तो हम चले कहाँ से थे स्टूडेंट, हमारा ये क्वेश्चन था। ठीक है, इसको हमने जब सॉल्व किया तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो है जो आंसर आता है वो जो है हमारे पास -6 जो है हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको सॉल्व किया करेंगे एक ट्रिक को यूज़ करते हुए। इसी तरीके से इसका पार्ट जो है वो लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का। ठीक है, तो वो ये है कि उसमें हमें कहा गया ओमेगा -13 प्लस ओमेगा -17 ये हमें दिए गए। ठीक है, अब इसमें जैसा कि हम जानते हैं कि अगर हमारे पास a की पावर -m हो तो उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 1/a⁻m। ठीक है, एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टीज जब हमने 9th क्लास में आपने पढ़ी होंगी तो उसमें ये डिटेल से बताई गई हैं। तो इसी को यूज़ करते हुए मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1/13 प्लस 1/17। क्लियर, नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, हम ऐसे कर सकते हैं 1/12 डॉट ओमेगा, ताकि 3 को इंक्लूड कर सकें। यहाँ पे हम ओमेगा 15 डॉट ओमेगा स्क्वायर। क्लियर, इसी तरीके से ओमेगा 12 को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ ओमेगा क्यूब एंड 4 डॉट ओमेगा। ठीक है, प्लस और ओमेगा क्यूब 5 एंड यहाँ पे हमारे पास ओमेगा स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट,
अब इसी तरीके से इस एक्सप्रेशन को जब हम सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करते हुए हमारे पास कुछ इस तरह से हमें रिजल्ट मिलता है 1/1 होल रेज़्ड टू पावर 4 ओमेगा प्लस 1/1 whole raised to power 5 and omega square. This is equal to 1/omega and plus 1/omega square. जैसे हम एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम में हमारे पास क्या होता है, एलसीएम में ये होता है, हमारा एलसीएम आता है यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर, और उसके बाद यहाँ पे अगर हम गौर करें इसका एलसीएम आता है हमारे पास ओमेगा स्क्वायर, और इसको जब हम डिवाइड करवाते हैं तो एक्सप्रेशन आते हैं ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, सॉरी ओमेगा प्लस 1। ठीक है, अब हम जानते हैं ओमेगा प्लस 1 हमारे पास इक्वल होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर के, और डिवीजन में भी हमारे पास माइनस ओमेगा स्क्वायर है, ये क्रॉस आउट हो जाएंगे और एट द एंड हमारे पास जो आंसर आता है वो है -1। ये एक्सप्रेशन कहाँ से आया, देखिए 1 प्लस ओमेगा इक्वल होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर से, बड़ी डिटेल से मैं आपको ये बता चुका हूँ। ठीक है स्टूडेंट, तो दोबारा एक दफ़ा ये पार्ट 5th में रिवाइज करवा दे। इस एक्सप्रेशन को मैंने लिखा है 1/ओमेगा क्यूब। ठीक है, नोमिनेटर से डिनोमिनेटर फॉर्म में आएगा तो इसकी पावर चेंज हो जाएगी, पावर का साइन चेंज हो जाएगा, सॉरी। इसी तरीके से ओमेगा -17 नोमिनेटर से डिनोमिनेटर फॉर्म में आएगा तो इसकी पावर का साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम कोशिश कर रहे हैं कि हम 3 के मल्टीपल की फॉर्म में लिखाएं। जैसे कि हम जानते हैं 3 के मल्टीपल होते हैं 6, 9, 12, 15, इसी तरीके से जितने भी हमारे होंगे हम उनको उस तरह से उनको बनाते जाएंगे। तो यहाँ पे 1/15 है, ये भी 3 का मल्टीपल है, तो हमने इसको इस फॉर्म में लिख लिया। नेक्स्ट हमारे पास ये है स्टूडेंट कि हम क्या करते हैं, इस जगह पे 1 पुट करते हैं तो ये 1 आ चुका है, उसकी पावर 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ पे इसकी पावर 5 थी तो यहाँ 5 है और ओमेगा स्क्वायर। अब इसका हम एलसीएम लेते हैं, एलसीएम आएगा हमारे पास ओमेगा स्क्वायर, और उसके बाद जो वैल्यू पुट करते हैं वो हमारे पास है ओमेगा 1 ओमेगा प्लस 1, और हम जानते हैं 1 प्लस ओमेगा इक्वल होता है हमारे पास, ये एक्सप्रेशन हम डिटेल से आपको बता चुके हैं। ठीक है, तो 1 प्लस ओमेगा हमारे पास इक्वल होता है ओमेगा स्क्वायर के, ये क्रॉस आउट होंगे तो -1 जो है ये हमारा आंसर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो इस तरह से आज की ये जो वीडियो है ये ख़त्म होती है। ठीक है, और मज़ीद वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि आपको हर वीडियो वक्त पर मिल जाए।